डिज़ाइन प्रॉब्लम है एग्जैक्टली सेम है जो आपने इससे पहले की थी फ्लैट बेल्ट के केस में। थोड़ी बहुत चेंजेस हैं, वो आपको आइडिया हो जाएगा क्या चेंजेस हैं और कैसे सॉल्व होता है, क्योंकि आप सबने असाइनमेंट, आई होप आप सबने असाइनमेंट खुद की होगी। तो आफ्टर दैट असाइनमेंट आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी इशू अंडरस्टैंडिंग दैट दिस प्रॉब्लम एंड सॉल्विंग एट योरसेल्फ एज वेल। A reciprocating air compressor has 1.5 mm dia, जो मैं डेटा यहाँ पे लिखता भी जा रहा हूँ, 1.5 mm dia, flywheel 350 mm wide। तो flywheel जो है लार्जर डाया, flywheel लार्जर डाया होता है तो उसकी विड्थ गिवन है और उसकी flywheel की RPM भी गिवन है, दैट इज 170। नॉमिनल आउटपुट पावर इज 37 किलोवाट और आउटपुट पावर आपके पास मिल रही है 875 रेवोल्यूशन पर मिनट पे। तो इसका मतलब रेवोल्यूशन कम हो गई है, सॉरी रेवोल्यूशन बढ़ गई है, इसका मतलब स्मॉलर डाया की रेवोल्यूशन है। ये लार्जर डाया की रेवोल्यूशन है और ये स्मॉलर डाया की रेवोल्यूशन 875 रेवोल्यूशन पर मिनट। ये डेटा आपको गिवन है, इस डेटा के लिए आपने एक बेल्ट डिजाइन करनी है। तो ये डेटा मैंने साइड पे लिखा हुआ है, इस डेटा से आपने स्टार्ट करना है प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन। इन केस ऑफ वी बेल्ट, इन केस ऑफ फ्लैट बेल्ट अगर आप बात करें तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते थे फाई से। Initially we used to select a belt. From that belt we used to select all the given data. We used to assume diameter assume करते थे, उसके बाद वैल्यूज से हम कैलकुलेट करते थे लेंथ कितनी है और फिर फाई कैलकुलेट करते थे, all that. But in this case we don't have any information of larger dia given, a smaller dia given नहीं है। Initially we need a value of smaller dia, ये हमें चाहिए। उसके बाद हमें लेंथ चाहिए, we need value of length और we need value of central distance। अब यहाँ पे अगर आप देखें आपको लेंथ से सेंट्रल डिस्टेंस और सेंट्रल डिस्टेंस से लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई एक चीज चाहिए टू कैलकुलेट द सेकंड थिंग, बट वी डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन। जो लेंथ का फैक्टर है LP, इट इज स्टैंडर्ड वैल्यू। लेंथ वैल्यूज जो हैं वो स्टैंडर्ड हैं, वो आपको टेबल से मिल जाएंगी। टेबल 17 एक मिनट, आई डोंट रिमेंबर, हाँ ये 17-10 1710 में आपको सब बेल्ट्स की लेंथ वैल्यू मिलेंगी। ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, हर बेल्ट की लेंथ वैल्यू मिल जाएंगी। तो ये वैल्यू प्लस अगर बी बेल्ट यूज कर रहे हैं और 3000 यूज कर रहे हो, 3045 लेंथ होगी। तो LP हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं और इट कैन नॉट बी चेंज। वंस यू हैव वैल्यू ऑफ LP इट कैन नॉट बी चेंज। सो एक चीज तो फॉर श्योर है कि LP जो भी वैल्यू आएगी उसको आप वेरी नहीं कर सकते, वो आप कैलकुलेट करेंगे और वो 17-10 और 11 से कंपेयर करके चेक करेंगे कि फाइनल वैल्यू ऑफ लेंथ क्या होगी। हम पहले हम एज्यूम करेंगे, वो ये मैं बताने लगा हूँ कैसे एज्यूम करेंगे। सो वी हैव टू एज्यूम आइदर LP और आइदर C। अगर आप LP एज्यूम करेंगे तो हमारे पास कंस्ट्रेंट गिवन है C का। C का कंस्ट्रेंट आपको याद होगा, कैसे क्या था कंस्ट्रेंट? मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ C गिवन थी, याद है? चलें वहां पे नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। इनिशियली मैंने आपको बताया था डायमीटर रेशियो और RPM रेशियो फिक्स होती है, याद है आपको? D/D इज इक्वल टू ओमेगा D/ओमेगा D, ये रेशियो फिक्स होती है। 2π ओमेगा इक्वल टू 2π ओमेगा, दोनों का आपके पास लेंथ सेम हो जाएगी। जो आपके पास वेलोसिटी में जब कन्वर्ट करेंगे, दोनों बेल्ट पे वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी से जब RPM में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब लार्जर डाया इज गिवन, ओमेगा स्मॉल d इज गिवन और ओमेगा कैपिटल D इज आल्सो गिवन। सो वी हैव 3 वैल्यूज, वी नीड टू कैलकुलेट स्मॉल d। तो स्मॉल d यहां से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो वैल्यू ऑफ d, स्मॉल d कम्स आउट टू बी, अगर आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो दिस वैल्यू विल बी 290 mm। तो हमारी कैलकुलेशन स्मॉलर शीव के लिए ही होती है। तो 290 mm के लिए हमारी जितनी कैलकुलेशन होगी वो इसके लिए होगा और इसका RPM क्या है? 875 RPM। तो 875 RPM और D इज इक्वल टू 290 mm के लिए हमारी सारी कैलकुलेशन आगे होंगी। फर्स्ट थिंग तो हमने कर ली। अब सेकंड थिंग ये है कि बिफोर सिलेक्टिंग अ बेल्ट लेंथ, कि कौन सी लेंथ की बेल्ट हो, हमें सबसे पहले सिलेक्ट करना है बेल्ट कौन सी हो। A, B, C, D, E, इनमें से कोई एक बेल्ट हमने सिलेक्ट करनी है। फॉर दैट
वी हैव टेबल 291 आता है वैसे मिलीमीटर्स। मैं राउंड ऑफ किया ना, मेरे पास 2, हाँ राउंड ऑफ किया मैंने, क्योंकि वो मीटर में था तो 0.291 था, तो बेहतर है 291 को 290 कर दें, क्योंकि 291 मिलीमीटर की का शीव लेना ढूंढना मुश्किल होगा, इतने राउंड ऑफ करने से फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, मुझे दरअसल ये टेबल देखना पड़ रहा है, इसको इंग्लिश में लिखा क्या है, मैं ये भी साथ साथ देख लूँ। टेबल 17-9 में अगर आप देखें, फॉर ABCD आपको विड्थ गिवन है, थिकनेस गिवन है, डायमीटर ऑफ शीव गिवन है, मिनिमम डायमीटर ऑफ शीव। तो अगर आप यहाँ पे देखें 290 mm हमारे पास आ गया है, मींस ये दोनों तो हम सिलेक्ट नहीं कर सकते। D और E के लिए मिनिमम डायमीटर 325 से ऊपर रिक्वायर्ड है, मींस हमारे पास चॉइस है, आइदर वी कैन सिलेक्ट अ बेल्ट A, B और C, इट इज आवर चॉइस, क्योंकि मिनिमम डायमीटर हमारे पास 2 mm आ गया और हमने यहाँ से मिनिमम डायमीटर से बेल्ट सिलेक्ट करनी है। तो नाउ it depends on the designer which belt to select, ठीक है। तो मैंने प्रॉब्लम खुद सॉल्व की है, तो मैं वो बताऊंगा जो मैंने बेल्ट सिलेक्ट की है, लेकिन अगर पेपर में या कहीं पे if you comes across this type of situation, it depends which belt you select. All the answers will depend on your choice, so all the answers can be varied for all the students, so it is your choice. I have selected a belt of maximum belt, क्योंकि हमारे पास ABC की ऑप्शन थी, तो मैंने लार्जेस्ट बेल्ट यूज की है, C टाइप बेल्ट। So I am selecting a C type belt. So अब C बेल्ट मैंने सिलेक्ट कर ली है, ये मेरी चॉइस है। सेकंड थिंग, इस C टाइप में कौन सी लेंथ सिलेक्ट करना। अब फर्ज करें आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं और आप एज्यूम करना चाहते हैं कोई एक वैल्यू, क्या एज्यूम करेंगे? टेबल आपके सामने है, 1500। सॉरी सर 1500 कर लेंगे। 1500 कहाँ पे है? अच्छा ये इफ एनी ऑफ यू हैव कैलकुलेटर। अच्छा, 1500 करने के बाद हमारे पास जो मेथड है वो ये है कि हम 1500 यहाँ पे लिखेंगे LP की जगह, यहाँ पे LP को 1500 से रिप्लेस करेंगे, कैपिटल D की वैल्यू करेंगे, स्मॉल d की वैल्यू, बाकी सब कुछ नोन है, हम C कैलकुलेट करेंगे। एंड आफ्टर दैट वी नो दैट the value of C has to be less than equal to 3 times D plus D, or it has to be more than or equal to capital D. So ये C की रेंज है, तो this C has to be in between these values. अब एक तरीका तो ये है, one of the method is to select C 1500. 1500 plus 72 gives you a length of 1572. Use length 1572 here, capital D 1.5 meter here, and D is equal to 290 mm here. Substitute all value and calculate C, and then check if C lies between this range. If yes, the selected value is acceptable. If not, then you have to select another value from this chart. One of the method is this, but I think it can cause a lot of iteration. Let's say that the acceptable values comes out to be 9000. तो आप क्या करेंगे? 1500 सिलेक्ट करेंगे, ये अंडर वैल्यू है, 2400 लेंगे, अंडर वैल्यू है, 3400 लेंगे, अंडर वैल्यू है, 4500 लेंगे। तो you need to do a lot of iteration. So I have selected another method. I said that as we have range of C, acceptable range of C is this. So I selected a value of C which is equal to 1.5 D plus D. ठीक है, इनिशियल C की वैल्यू मैंने एज्यूम कर ली, ये मेरी चॉइस थी, मैंने एज्यूम कर ली। मैं कहता हूं कि I don't want to be C to be close to this value or close to that value. I want C to be in mid value. तो मिड रेंज में उसकी वैल्यू मैंने एक वैल्यू एज्यूम कर ली। From that value we have 1.1500, capital D 29, 290, small d 1.5. Substituting these values, we get a value of C equal to 2.685 meter. So
instead of selecting a length, I have selected C. So for this value of C, now I can select for this value of C what can be acceptable length of the belt. So टेबल 1716A से हमने सिलेक्ट, मैंने जब सिलेक्ट की तो लेंथ ऑफ पी मेरे पास आ गई 8.32 मीटर या 8320 mm. फॉर दिस वैल्यू 1.5D, अब जो भी वैल्यू आएगी आई विल बी श्योर दैट दिस वैल्यू इज विद इन दैट रेंज. सो मुझे रीचेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अदरवाइज यू हैव टू चेक ईच एंड एवरी. यू हैव टू सेलेक्ट टेबल कौन सा है 17-6 ये इक्वेशन के ऊपर टॉप पे इक्वेशन है. तो फॉर एवरी सिलेक्टेड वैल्यू ऑफ LP you have to calculate C and then you have to check range of C. I have selected a value of C from range, and for that range I have selected length, and for that length I will go to this table. Required length is 8320 mm. I will select which table is acceptable. Either it is here I have two values. अब आप देखें 1500 से स्टार्ट होते तो आपको यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगता. अब 8250 या 9000, अगर मैं 8250 एज्यूम करूं तो 8250 प्लस 72 इट गिव्स अस अ वैल्यू ऑफ 8322. बाय चांस ये लक थी कि मेरे पास एग्जैक्टली सेम वैल्यू आई है, एंड LP इज 8320. सो इफ आई सिलेक्ट दिस बेल्ट C8250, the length of P will be equal to 8250 plus 72 equal to 8322 mm, which is almost the same value that I have selected. So from these values I select a belt C. सरंगम क्या हुआ? सरंगम रखा हुआ? Sorry, I have selected a belt 8250. For that belt अगर मैं select करूं तो मेरे पास जो C आएगा that will be 2.685 which is acceptable, जो कि इस रेंज से acceptable है. ठीक है. So I am selecting this belt. For this belt what is LP? LP is equal to 8250 plus 72 which is equal to 8322 mm. So मेरे पास LP भी आ गया. Once I have LP, अब आगे क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है जो हमने फ्लैट बेल्ट के लिए किया था. जो सबसे मुश्किल पोर्शन यही था जो हमने कर लिया. अब इसके बाद हमने क्या करना है, हम वी हैव टू कैलकुलेट फाई. सर ये काइंडली एक दफा बता दें कि हमने 8250 जो है टेबल से किस तरह से देखना है. जो हमारे पास LP की वैल्यू हुई है वो LP की वैल्यू क्या आई है हमारे पास सर 8320. एक्सेप्टेबल वैल्यू ऑफ LP इज 8320. तो अगर आप टेबल पे जाएंगे तो आपके पास C में 8250 9000 आती है. दोनों रेंज आ रही हैं. यस सर. तो अगर मैं ये सिलेक्ट करता हूं तो 8250 में 72 ऐड करके मेरे पास ये वैल्यू बनती है विच इज एग्जैक्टली सेम. सही. ठीक है. सर अगर एग्जैक्ट वैल्यू ना बनती तो फिर क्या करते हैं? अच्छा वो मैं अभी बात वही करने वाला था. फर्ज करें एग्जैक्टली सेम ना आती तो क्या करते. लेट्स एज्यूम मैं इसको रेज कर दूं. लेट्स एज्यूम आवर रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ LP इज 8350. ठीक है, रिक्वायर्ड वैल्यू. अब मेरे पास दो रेंजेस हैं 8250 एंड 9000. इफ आई सिलेक्ट C8250 it will give us value of LP is equal to 8322. or if I select C9000 it gives us a value of LP is equal to 9072 mm. ठीक है, यही आएगा. We have two choices either to select this or this. हमारे पास C की एक रेंज थी. C की वैल्यू D से लेकर 3D प्लस D के दरमियान लाई करती थी. ये हमें पता था. हमने इसके दरमियान ऑलमोस्ट यहाँ की एक वैल्यू सिलेक्ट की है. ये हमने सिलेक्ट की है अपने क्वेश्चन के लिए. इस C के लिए हमारे पास एक LP की वैल्यू आ गई विच वाज 8350. अब इससे अगर C कम भी हो जाए तो हमारे पास एक्सेप्टेबल है क्योंकि हमने मिड में वैल्यू सिलेक्ट की है. सो even if I select this belt
द वैल्यू ऑफ LP इज 8322 एंड यहाँ पे C की वैल्यू क्या थी, सॉरी 2.685. तो दिस वैल्यू ऑफ C वाज 2.685 मीटर. So let's say if I select this belt, for this belt value of LP is 8322, and if I use this equation to calculate C, and C comes out to be, let's say 2.4. 2.4 is also in acceptable range, क्योंकि मैंने C की वैल्यू बाउंड्री से इतनी दूर सिलेक्ट की है कि मैं बेल्ट में फिर मेरे पास वेरिएशन एक्सेप्टेबल है. सो I can select 8322, or in that matter I hope that if I select this value C7500 has a length of 7572. For 7572, from this equation, if I select C, it will be less than 2.68, but it will be within the acceptable range, this acceptable range. तो सिर्फ इस लॉजिक के लिए मैंने C की वैल्यू दोनों बाउंड्रीज से अवे एज्यूम की है, ताकि जब बेल्ट सिलेक्शन की बात आए तो मेरे पास बेल्ट सिलेक्शन में दोनों तरफ फ्लेक्सिबिलिटी हो. मुझे ये ना हो कि अगर फर्स्ट करें मैं एज्यूम करता C इज इक्वल टू D, दिस मिनिमम बाउंड्री वैल्यू, तो उस केस में मुझे यहां से बेल्ट हमेशा लार्जर लेनी चाहिए थी. अगर मैं लार्जर बाउंड्री की तरफ जाता D+D, तो मुझे यहां से C की वैल्यू स्मॉलर पे जाना पड़ता. तो बेहतर है मिड रेंज की वैल्यू एक्सेप्ट यूज की. फॉर दैट मिड रेंज वैल्यू नाउ आई हैव फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सिलेक्शन LP, बिकॉज फॉर एनी वैल्यू ऑफ LP आइदर C7500, अगर आप चेक कर सकते हैं C7500, 8250 या 9000, तीनों केसेस में जो C की वैल्यू आएगी दैट विल बी एक्सेप्टेबल इन माय केस. सो आई एम सिलेक्टिंग C8250, but it's up to you. Even if you select C7500, the value will be acceptable. That you can select from here. इस C के लिए जब ये कैलकुलेट किया है, आप अपने C के लिए दोबारा कैलकुलेट करेंगे, ये बेल्ट के लिए C कैलकुलेट करेंगे, उसको चेक करेंगे क्या वो इस रेंज में लाइक करता है कि नहीं. अगर वो लाइक करता है तो एक्सेप्टेबल है. ठीक है सर. जो पहली दफा सो वैल्यू ऑफ, सॉरी सर, पहली दफा जब C अजूम की है, उसके बाद जो LP इनिशियली हमने निकाला है वो फॉर्मूले के थ्रू निकालेंगे. जी फार्मूले के थ्रू बस ठीक है सर. मतलब फॉर दैट assumed value LP has to be equal to this, but as C was far away from both the boundaries, LP is not forcefully हम इस वैल्यू पे नहीं लेना. LP पे हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है. whichever L we select, whichever belt we select, for that belt we have to recalculate C, and this is the value of C that we will be using for calculation. Luckily for me, ये by chance था कि मैंने जो पहली C की वैल्यू ली वो exactly same आ गई. 8250 के लिए जो L आ रहा था that was exactly same as this assumed value. It was by chance. अदरवाइज ये वैल्यू कभी भी आपके पास सेम नहीं आएगी. मेरी बाय चांस आ गई. और सर वैसे ये जब हम LP जो कैलकुलेट कर लेंगे उसके बाद दोबारा में भी ये काम करना है, वहां पे आपको ज्यादा बेहतर आइडिया होगा. वहां पे वैल्यू वेरी कर रही है. नहीं वहां पे वेरी नहीं कर रही, सॉरी. वहां पे रेंज डिफरेंट, वहां पे वो प्रॉब्लम डिफरेंट है, सॉरी. सो थीटा D की वैल्यू एग्जैक्टली हम हमेशा यूज करते हैं. इट इज इक्वल टू पाई माइनस 2 साइन इनवर्स कैपिटल D माइनस स्मॉल d by 2c, and from now on we will be using this value of C, as this was only to select our belt. After that now we have come to exactly same our question. We have selected our belt. For that belt we have selected C and length. After that we have selected phi or theta D. If you substitute value, this value comes out to be 2.687 radian. CM जो हमने assume किया था वही इसमें पुट करेंगे. ये बाय चांस हमारे पास सेम वैल्यू आ गई है ना. जो हमने assume किया था एग्जैक्टली सेम लेंथ की बेल्ट मिल गई है, तो बाय चांस सेम आ गई है ना. जब ये वैल्यू 888,322 mm सब्स्टिट्यूट करेंगे आपके पास C सेम आ जाएगा. यानी कि सर दोबारा हम उस पे C की जो इक्वेशन है, इक्वेशन 17-16b, उसमें पुट करके दोबारा C की वैल्यू निकालेंगे. जी बिल्कुल. ये आप 17-16b इक्वेशन से C रिकैलकुलेट करेंगे.
यहां से LP और LP से ये कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। अब once we have phi, we need to calculate e raised to power f phi, and in case of V belt, f is fixed 0.5132, phi is given, so this value comes out to be 1.42. Or the next step is to calculate velocity. V is equal to pi dn. D is 290, n is 875 by 60 because it is revolution per second. D भी given है, n भी given है, pi we know, so calculating value give us V is equal to 13.29 meter per second. So that this is the velocity of the belt. तो ये जो डेटा के अंदर हमारे पास ये जो स्मॉल ओमेगा लिखा हुआ 875, ये कौन सा ओमेगा था? स्मॉल d यहाँ पे देख लें, इधर देख लें, ये ठीक है। अच्छा ठीक है, सही समझ। So we know the velocity. The remaining question is similar to what we have done earlier as well. Now the second step is to calculate number of belt. ये मैंने ऊपर हेडिंग दे दी है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो हमने क्या करना है। Second step is to calculate number of belt. What is the equation of number of belt? NB is equal to HD by HA. So we need to HA. We need to first calculate HD and secondly we need to calculate HA. These two things are needed to be calculated. Table 7 from table 17-2 I have taken only the section of C belt. For C belt I have taken only this section. If you come here, our belt that we have selected is of 290 mm, diameter. Our diameter is 290 mm, which is in between 275 and 300. ठीक है? Similarly, our belt speed that we have calculated is 13.29. Between 10 and 15 we have a value of 13.29. So we need to have in this range we need interpolation. One interpolation between 10 and 15 meter per second and second interpolation between 275 and 300 mm diameter of sheave. So ये interpolation आपको पता होगा कैसे करते हैं. If you do interpolation between these two values, so in between value for 290 mm will come out to be, मैं यहाँ पे सिर्फ वैल्यू लिख रहा हूँ, आपको मेरे ख्याल से इंटरपोलेशन सारी आती है तो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. 5.21. This value is 5.21 and kilowatt, and between 6.59 for 275 and 300 for 15 meter per second, the value after interpolation comes out to be 6.87. So for 290 mm at 10 meter per second we have a velocity power of 5.21 kilowatt, and for 15 meter per second we have a power of 6.87. For interpolating between 10 and 15 for 290 mm, तो इन दोनों वैल्यूज के दरमियान इंटरपोलेशन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 6.3. So 290 mm of smaller diameter sheave running as 13 and belt running at 13.29 millimeter, which belt? C type belt, will give us a maximum power of 6.3 kilowatt. So ये हमारे पास इंटरपोलेशन से आएगा, डबल इंटरपोलेशन, एक इनके दरमियान और एक यहाँ पे इंटरपोलेशन करेंगे. So this H tabulated, this is called H tabulated, is equal to 6.3 kilowatt. C type belt running at 290 mm sheave and running at 13.29 meter per second velocity will give us a maximum power of 6.3 kilowatt, जो कि हमारे पास यहाँ पे आ गया. From this 6.3 we can calculate HA, allowable power on a single belt. That is equal to K1 K2 H tabulated. So H tabulated is 6.3. K1 is here. ये टेबल 17-13 में K1 आ गया. K1 डिपेंड ऑन एंगल. अगर आपको याद हो हमने एंगल कैलकुलेट किया था 154 डिग्री. So here for 154 degree we need to do interpolation, but if you check 151 and 157, 154 is exactly middle, exact middle इन दोनों का. तो ये वैल्यू 0.935 आ जाएगी for 154 डिग्री.
तो K1 हमारे पास आ जाएगा सर ये एंगल फाई है, सर ये एंगल फाई है हमारे पास, थीटा सॉरी जी थीटा डी, 5 तो वही ठीक की है बात है पाई या फिर जी। तो दिस K1 is 0.935 and K2 is in table 1714 for C type belt of length क्या थी बेल्ट की याद है 83 समथिंग एलपी, जी एलपी हमारे पास 8322 आया था। 8322 तो 8322 मैक्सिमम से ज्यादा है देख लें, तो हम इस रेंज में फॉर दिस रेंज वैल्यू ऑफ K2 is 1.2, C type belt of length more than 8.25 meter, the value of K2 is 1.2, so K2 is 1.2. H tabulated is given, so allowable power for one single belt is 0.935 in multiplied by 1.2 multiplied by 6.3 give us allowable power equal to 7.007 kilowatt. So a single C-type belt running at 13.29 meters per second, angle of wrap equal to 154 degree, length of belt equal to 8320 millimeter, and diameter of smaller sheave is 290 mm. For all that data, allowable power that can be transmitted by one single belt is equal to 7.07 kilowatt. Second equation is to calculate HD. HD is हमारे पास H nominal, KS and ND. Now this value of KS and ND depends on designer. As being designer, it's up to you what you select as these values. So this data has to be input data. So I selected, it's up to me. So I have selected a value of ND equal to I think 1.1, and KS also I have selected 1.1 because no data is given that the contact is rough and there is shock. No data is given as shock. It is a normal power transmission. For normal power transmission, if you check in table 17.15, in that table the value I think I have written 1715 table here somewhere. As table available है 17-15 table में अगर आप देखें तो 1.51 is the minimum value of KS that we can use. So I have selected a minimum value of KS. Yes, sir. 1.1 and 1.1. So 1.1 कंडीशन के लिए था नॉर्मल कोई इसमें कंडीशन गिवन नहीं थी इसलिए मैंने मिनिमम वैल्यू ले ली जो टेबल में थी. नॉर्मल कंडीशन है ठीक. हाँ नॉर्मल कंडीशन में. So KS 1.1, ND 1.1 and H nominal was equal to. लेकिन सर इसमें टेबल के अंदर जो है 17-5 में हमारे पास जो है वो यूनिफॉर्म है, लाइट शॉक, मीडियम शॉक और हैवी शॉक है. तो इसमें यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म जब सबसे कम वाला है और नॉर्मल टॉर्क. Again I am saying you, if you are a designer, it's up to you. You have to write for this specific case. I am assuming that it is a normal shock condition or light shock condition. For light shock condition, I am selecting a value of KS equal to 1.2. That is acceptable because at each and every point there are the decision which has to be made by designer. So all the answers will be different. It depends on what value of KS and D, what value of dia, what value of D, L, what value of C you select. So आंसर चेंज होगा लेकिन आपको हर वैल्यू अपने हिसाब से सही सिलेक्ट करनी है. सो इट्स एज इट वाज अप टू मी. आई हैव सिलेक्टेड अ वैल्यू ऑफ KS इक्वल टू 1.1. डेटा गिवन नहीं था तो मैंने लाइटेस्ट केसेस को एज्यूम किया है. सो HD 37 into 1.1 into 1.1 gives us a value of HD equal to किधर है 44.8. We have HA, we have HD, so we can select number of belts. 44.8 divided by 7.07 gives us a value 6.33. So we are selecting total belts equal to कितनी select होनी करनी चाहिए? सर 7 करनी चाहिए. 7 करनी चाहिए for a safety factor. 7 बेल्ट एग्जैक्टली 7 बेल्ट्स हम यूज करेंगे ताकि हर इंडिविजुअल बेल्ट पे 7.07 से कम पावर एक्ट करेगी.
44.8 डिवाइड बाय 7 हर एक पे कम पावर एक्ट करेगी, तो बेल्ट की लाइफ थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी. सो दिस वाज द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन टू सिलेक्ट नंबर ऑफ बेल्ट्स. In third part, we have to calculate all the tensions in the belt. Most of the data is already calculated. We have to just substitute the value in the equations. For example, V is calculated 13.29. Kc is here. For C-type belt, value of Kc is 1.716. So just substituting value, we will get answer. FC is equal to करने की जरूरत 50. So FC सर आवाज कट रही है. HD स्क्रीन हैंग हो रही है सर. is calculated similarly. और करीब की तरफ स्क्रीन हैंग हो गई है. यही कर सकता हूँ. किसी बाकियों को आ रही है स्क्रीन नजर के नहीं? या सबके लिए हैंग हुई है? स्क्रीन नजर आ रही है, आवाज कट रही है. सर आपके इंटरनेट का इशू है. मैंने अगर इसको एस्केप प्रेस किया तो वो सब कुछ मिनिमाइज हो जाएगा, जो लिखा हुआ वो गायब हो जाएगा. मैं इसलिए एस्केप प्रेस नहीं कर रहा. मैं रूम के कॉर्नर तक जा सकता हूँ, इससे बाहर मैं नहीं निकल सकता. डोर खोल सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता. अब ठीक है, आवाज आ रही है अब? यस सर, अब बेहतर हुआ. चले ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन एंड पे मैं एस्केप प्रेस किया तो सब कुछ गायब हो जाएगा जो कि अभी डेटा चाहिए यहाँ पे. अच्छा, F1 के लिए डेल्टा F वी नो, e raised to power F5 हमने कैलकुलेट कर लिया है. FC यहाँ पे है, सब वैल्यूज हैं हमारे पास. सो F1 विल बी इक्वल टू 1754. Similarly, F2 is 1754 minus 481. This will be 1272.3. Or similarly, initial tension that is required is 1460.53 Newton. और फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं 1.26. सब वैल्यूज नोन है, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी और आपके पास आंसर आ जाएगा. ठीक है. नाउ कमिंग टुवर्ड्स, सर ये जो अभी फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाला ये वाला कौन सा है सर? इसमें और सर जो हमने जूम किया था ND, उसमें क्या डिफरेंस होता है सर? 7 है, ये आपके पास 7.07 है, ये 37 है और ये आपके पास 1.1 है. नो सर, मैं पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन मेरा है कि जो ND हम जूम करते हैं ना पावर कैलकुलेट करने के लिए, उसमें और ये डिफरेंट चीज है ना? जी डिफरेंट है. वो ND हम एज्यूम करते हैं. यहाँ पे अगर आप डिफरेंस देखें, हमारे पास जो ND आया है वो हमारे पास डायरेक्टली यहाँ पे H नॉमिनल और HD की रिलेशनशिप है. ठीक है. इन सिंपल वर्ड्स, अगर फर्ज करें मैं डिफरेंट एंगल से अगर आपको बताऊं, अगर हमारे पास 95 किलोवाट पावर है, फर्ज करें हमने H नॉमिनल इतना, HD फर्ज करें इतना आ गया, और वन सिंगल बेल्ट कैन ट्रांसमिट 10 किलोवाट, तो नंबर ऑफ बेल्ट क्या हम यूज करेंगे? 95/10 विच इज इक्वल टू 10 बेल्ट यूज करेंगे. अब yes, वो उस बेल्ट के केस में, सॉरी, जब हमने अपनी कैलकुलेशन की, वो कैलकुलेशन थी हमारे पास HD वाज इक्वल टू ND KS H नॉमिनल. ठीक है. इसमें आप ND की वैल्यू दोबारा रिकैलकुलेट करें तो वो सेम आएगी जो आपने एज्यूम की थी 1.1, क्योंकि आपके पास H नॉमिनल आ रहा है. लेकिन हमने इसको अब रिप्लेस कर दिया है फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए विद अ टर्म
NBHA। इससे फर्क क्या पड़ा कि इनिशियली इट वाज 95, ये 95 था, ठीक है। नाउ इट इज नॉट 95, इट इज 10 into 10 विच इज इक्वल टू 100। तो यहाँ पे जो ये इक्वेशन में हम यूज कर रहे हैं, इट इज द मैक्सिमम पावर दैट these 7 belts can transmit. This power is more than almost 50 kilowatt, but our required power is 48. तो ये जो एक्स्ट्रा पावर 44, सॉरी, रिक्वायर्ड पावर इज 44 HD, बट NBHA is more than that. It is the maximum power that those 7 belts can transmit. 7 into 7 is 49.5, and HD was equal to 44.8. ठीक है, तो ये मैक्सिमम पावर है 10 into 10, 10 into 9.5 नहीं, 10 into 10. अच्छा, the last part is to calculate life of belt. For that we need to calculate maximum tension T1 and T2, and that is by adding a term FB1 and FB2. These terms can be calculated by KB by D1 and K. What is KB? For C type belt, value of KB is 180. आहिस्ता आहिस्ता बोल रहे। अच्छा, value of KB is 180. Substituting value of KB, D is 0.29. Here D is 0.29. KB is equal to 180. Here K is equal to 180. D is equal to 1500. So substituting value, we get T1 equal to 2374. Uh, 7 Newton, and T2 is equal to 1874 Newton. So we have T1 and T2. सर यहाँ पे अगेन वही प्रॉब्लम आ गया कि जो आपने कहा था लास्ट टाइम के दूसरे ऐसा ही एडिशन है उसमें के बी डिवाइडेड बाय 8.86 करना है सर टेबल के अंदर। ये वो उसमें भी टेबल 17-16 मैंने आपसे बुक शेयर की है, उसका ये टेबल है, वो पुर्तगीज लैंग्वेज वाली, तो वहां से टेबल कॉपी कर मैंने, इसीलिए मैंने आज की स्लाइड में सब टेबल उस पुर्तगीज की बुक से डाली है, ताकि आपको पता चले कि मैं ये बुक इस बुक को यूज करें आप, ठीक है। सो फॉर लाइफ, फॉर सी टाइप बेल्ट वी हैव दीज टू पैरामीटर, K is equal to 9069 and B is equal to 11.173. Same here. So we have T1, we know K, we know B, we know T2, all the parameters are known. NP can be calculated. So final value of NP is 2.967 into 10 power 6 passes. 2.9 million passes. So this belt can support transmission of 37 kilowatt power for 2.9 million or 3 million passes. Or if you want to calculate number of hours, so we need to substitute NP here. Length is no 8322 is known. V is 13.29. All the values are known. This T will be in terms of hours. So it is 516000 hours. So 500,000 hours, 500,000 घंटों तक ये बेल्ट ऑपरेट कर सकती है at the required velocity, at the required RPM, and transmit a required power for 500,000 hours. ठीक है, 58 इयर्स बन रहे हैं तकरीबन, मैंने सॉरी 58 इयर्स नहीं, इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि ये बेल्ट 24 आवर पर डे चल रही है। फॉर एग्जांपल, अगर एक गाड़ी की बेल्ट है, उन्होंने कहा है कि 1 मिलियन साइकिल पे चलेगी। अब गाड़ी आप कितनी चलाते हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर ये 8 आवर पर डे की शिफ्ट है और 5 डेज पर वीक है और दरमियान में सब छुट्टियां भी होती हैं, तो ये तकरीबन एक इंसान की लाइफ के बराबर ही होगी। यस सर, 60 साल तो वैसे ही बन रहा है, अगर 24 घंटे भी चलाए तब भी पूरा 60 साल चल जाएगी आराम से। बिल्कुल। Now if you have any question,
दूसरा क्वेश्चन पे नहीं जाता मैं। सर ये रियल लाइफ तो नहीं हो सकती, इतनी लंबी किसी बेल्ट की लाइफ होती है एक्चुअली? बेल्ट की लाइफ ऐसे बहुत होती है, लेकिन ये मैंने सेलेक्ट की थी लार्जर बेल्ट। अगर आप सिलेक्ट करें फॉर एग्जांपल ए टाइप, क्योंकि मेरा डिज़ाइन है ना, मेरी मर्जी में जो भी सिलेक्ट करूं, लेकिन आप जब उस पर जाते हैं फॉर एग्जांपल एज अ इंडस्ट्री में जाके डिज़ाइन करते हैं, तो हो सकता है आपको लिमिट हो कि आप बेल्ट डिज़ाइन करें वो 1 लाख साइकिल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये 5 लाख हैं। तो आपको अगर ये लिमिटेशन मिलती है कि 1 लाख साइकिल, तो फिर आपको दोबारा से कोई नई बेल्ट, हो सकता है आपको एट द एंड टाइप 8 ए की बेल्ट सिलेक्ट करनी पड़े या टाइप बी की बेल्ट सिलेक्ट करनी पड़े। हो सकता है आपकी लिमिटेशन हो कि आपने बी टाइप बेल्ट से ऊपर ही नहीं जाना। हो सकता है वो जो मैंने सी की रेंज ज्यादा लिया है, हो सकता है आपको सी की रेंज कम गिवन हो कि इतने से क्लोजर में आपने उसको फिक्स कर देना है। तो जो लिमिटेशन है, डिपेंडिंग ऑन ईच एंड एवरी लिमिटेशन आपका आंसर चेंज होगा। ये तो मैंने एक ओपन एंडेड था, तो क्या कहते हैं, खुले डुले मैंने सिलेक्शन की है कि ये भी कर लूं एज्यूम, ये भी कर लूं एज्यूम।